यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सदन के भीतर यह कहा कि जिस किसी ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, उन लोगों को मिट्टी में मिला देंगे, तो संदेश यह स्पष्ट था कि पुलिस को फ्री हैंड कर दिया गया है और उसका नतीजा जो है वो दिखाई पड़ रहा है। बीते 8 दिनों में 2 एनकाउंटर हुए हैं और आज एक एनकाउंटर हुआ है उस्मान का। इससे पहले भी एक एनकाउंटर हुआ था। उस्मान, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि उमेश पाल पर पहली गोली इसी ने चलाई थी और पहली गोली चलाने वाले अपराधी पर एनकाउंटर कर दिया गया है। और इससे आप संदेश जो है वो स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि मामला जो है वो कहां जा रहा है और बाकी अपराधियों के साथ क्या होगा। हालांकि खबर यह भी आ रही है कई अपराधी जो हैं वो नेपाल भागने की फिराक में हैं, जिसमें अतीक का बेटा भी शामिल है, लेकिन अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है। उधर इस एनकाउंटर के बाद उस्मान, जो कि पहले हिंदू था, विजय, बाद में कहा जाता है कि अतीक अहमद के इन्फ्लुएंस में उसने धर्म परिवर्तन किया था और उस्मान बन गया था। उसकी पत्नी का यह आरोप है कि उसका पति रात भर उसके साथ था और सुबह पुलिस ने उसी के जरिए पति को बुलवाया और उसके बाद एनकाउंटर कर दिया। पत्नी हालांकि भी कह रही है कि वो निर्दोष हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा था कि उस्मान विजय, जिसका नाम है, उसने उमेश पाल हत्याकांड में गोलियां चलाई थी और ये तमाम तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। जो इससे पहले इस घटना के 24 घंटे के अंदर एक अरबाज नाम के व्यक्ति को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। अरबाज को लेकर कहा जाता है कि अरबाज वो व्यक्ति था जो सफेद क्रेटा कार से इन तमाम अपराधियों को लेकर पहुंचा था और वही गाड़ी चला रहा था। सबसे पहला एनकाउंटर उसका होता है। दूसरा एनकाउंटर जो है वो उस्मान का होता है। विजय चौधरी उर्फ उस्मान इसका नाम बताया जा रहा है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कहा गया कि धर्म परिवर्तन के एंगल पर भी हम जांच करेंगे और यह पता लगाएंगे कि क्या कोई धर्म परिवर्तन का रैकेट है जो ऐसा काम कर रहा था, क्योंकि ये आरोप गंभीर हो जाते हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में उस्मान सड़क पर खड़ा था, हाथ में एक झोला था और उस झोले से बंदूक निकालकर जैसे ही उमेश पाल अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो सबसे पहली गोली ये उन्हें मार देता है और इन्हीं की गोली लगने के बाद उमेश पाल नीचे गिर जाते हैं। इस पर 50,000 रुपए का इनाम जो था वो घोषित कर दिया गया था और इस इनाम के बीच में अब इसका एनकाउंटर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी, वो ये कह रही है कि अगर यही तरीका है अपराधियों से डील करने का तो फिर कोर्ट कचहरी बंद क्यों नहीं कर दी जाती है। लेकिन जैसा कि शुरुआत में हमने कहा कि जब सरकार के मुखिया की तरफ से स्टैंड क्लियर था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो फिर पुलिस प्रशासन को संदेश स्पष्ट है। अब ये कितना सही, ये कितना गलत, ये हम आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। लेकिन यूपी में फिलहाल स्टाइल, हालांकि यूपी पुलिस का वर्जन ये है कि कांधापुर में ये प्रयागराज के ये अपराधी छिपा हुआ था, हम इसको पकड़ने के लिए गए। जब पकड़ने गए तो वहां से इसने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हमने भी फायरिंग की। हमारे भी एक सिपाही को चोट हल्की आई है और हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई में इसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स ने कहा कि जब ये पहुंचा, हमने चेक किया तो फिर ये मृत पाया गया था। उधर सरकार की तरफ से भी, चाहे केशव मौर्य हो या दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दोनों ये कह रहे हैं कि सरकार एक नजीर पेश करेगी, इन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ इंटरनल खबरें निकलकर रिपोर्टर्स के हवाले से ये भी आ रही है कि सरकार ने पुलिस प्रशासन को क्लियर संदेश दिया है कि सबक सिखाया जाए और कोई भी अपराधी अगर सरेंडर करने की कोशिश करता है तो भी उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। इसीलिए पुलिस प्रशासन के सूत्र जो हैं वो कोर्ट कचहरी से लेकर तमाम जगहों पर हैं और इन 7 अपराधियों के सरेंडर होने की गुंजाइशें कम है। संभवतः यह माना जा रहा है कि जो बात शुरू में कही गई थी कि गाड़ी पलट सकती है या इनका एनकाउंटर हो जाएगा, वही चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब सवाल एक महत्वपूर्ण यह भी है कि क्या यह सही है, क्या गलत है, उस पर हम जाएं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो उस्मान है, इसके पिता भी हिंदू हैं, पत्नी भी हिंदू है, सिंदूर उंदूर लगाती। हालांकि अपराधियों का धर्म से क्या ही लेना देना, लेकिन फिर भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ से सदन में भी अखिलेश ने सवाल पूछे थे कि मिट्टी में मिला देंगे का मतलब क्या होता है, क्या सरकार अब इस तरह से डील करेगी और अगर ऐसे करेगी तो फिर इस देश में कोई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो इन तमाम चीजों से बेपरवाह है, क्योंकि बुलडोजर चलाया गया, तब बुलडोजर को लेकर भी आरोप लगे कि कई वैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया, बिना नोटिस दिए चला दिया गया। लेकिन उन आरोपों से सरकार बेपरवाह नजर आई और अब जब एनकाउंटर की बात आ रही है तो ह्यूमन राइट से लेकर वो लीगल पहलू पर भी जांच पड़ताल कर रही है। अब इसके पीछे 2 वजह है, क्योंकि सरकार के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ,
ऊपर से उन्होंने स्टैंड लिया है कि हमारी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस होगी जिसमें हम ऐसा मैसेज देंगे। ये सही है गलत है, इसका फैसला है तो जनता करेगी, अदालत करेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार ने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जनता की अदालत में जो बीजेपी के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको इस चीज में आनंद आ रहा है। वो जब उस्मान की पत्नी का वीडियो निकल कर आया तो उन्होंने कहा कि ये पत्नी अब कह रही है कि पति जो है वो निर्दोष है, लेकिन फिर वो वीडियो क्यों नहीं देखती हैं। और अगर सरकार के लोगों पर हमला होगा, जिसमें एक गनर पर हमला हुआ, एक ड्राइवर था उस पर हमला हुआ और उमेश पाल जो सरकारी गवाह था, सरकारी सुरक्षा पाया हुआ था, उस पर हमला हुआ, तो फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज बनाए रखने के लिए ऐसे अपराधियों पर अगर कार्रवाई हो रही है तो उसका वो समर्थन करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि ये जो कार्रवाई है ये क्या नजीर है, या फिर जो सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं कि अगर स्टाइल ऑफ गवर्नेंस यही है तो कोर्ट कचहरी का काम क्या। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कोर्ट कचहरी जाते तो छूट जाते, इन अपराधियों को ढेर कर दे रहे हैं तो मामला खत्म हो जा रहा है। लेकिन क्या यह परंपरा सही है, हम आपसे पूछते हैं।